प्रणाम। हर हर महादेव। क्या देवता केवल मंदिरों में है या देवता केवल पुराणों की कथा में है या फिर देवत्व कहीं हमारे ही भीतर जो सुप्त अवस्था है उसमें विराजित है। यदि मनुष्य में क्रोध है तो क्या उसमें करुणा भी है? यदि उसमें भय है तो क्या उसमें निर्भयता भी है? आज हम जानेंगे देवत्व क्या है और उस देवत्व को हम अपने जीवन में कैसे जागृत करें। देवत्व का अर्थ है प्रकाश, करुणा, शक्ति और संतुलन की चेतना। जब मनुष्य अपने भीतर के जो क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि दुर्गुणों को संतुलित करना सीख जाता है और उसे दूर करके वह आगे बढ़ना चाहता है तो वह अपने भीतर देवत्व प्रकाशमान करता है। देवत्व कोई अलौकिक चमत्कार नहीं, बल्कि वह चेतना की उच्च अवस्था है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम मनुष्य देवत्व को जागृत करके क्या देवता बन सकते हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि यह संभव है, क्योंकि कश्यप जो ऋषि थे उन्हीं की संतानें देवता हुई थी, तो हम भी मनुष्य से देवत्व बन सकते हैं। और देवत्व जो है वह जन्म का विषय होता ही नहीं है, वह होता है गुणों का विषय। अर्थात आपके भीतर जो गुण है वही आपको देव तत्व को धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति सत्य को धारण करता है, करुणा से अपने जीवन को जीता है, अपनी जो शक्तियां हैं उसका उपयोग वह लोगों के संरक्षण के लिए करता है और अपने जीवन को धर्म में स्थापित करता है, तब वह देवत्व के मार्ग पे ही होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम देवत्व को जागरण कैसे करें? तो इसके दो विधान हैं। पहला विधान है स्वयं अपनी ओर से, तो वह है आपका संकल्प। तो मनुष्य को रोज संकल्प करना हो सकता है कि वो स्वयं देवत्व की शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही है, कुछ विशेष मंत्र इत्यादि जाप करके। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी विशेष देवी देवताओं का मंत्र अगर आप जाप करते हो तो उसी देवता की जो शक्ति है वो कुछ अंश में आप में है ना समाहित होती है, तो वो भी देवत्व जागरण कुछ क्षणों के लिए हो। ध्यान के द्वारा, ध्यान की अवस्था, जैसे कि आप देखिए कोई व्यक्ति जागरण में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को माता आ जाती है, तो वो क्या अवस्था है? वो है ध्यान की अवस्था। अर्थात व्यक्ति ध्यान में इतना गहरा खो जाता है कि उसको लगता है कि वो जो देवता है वो उसके शरीर के भीतर ही और कुछ अंश उसके भीतर प्रवेश कर रहा है। अब वो असलियत है या कुछ और, वो अलग विषय है, लेकिन हाँ, ध्यान में कुछ देवता का अंश तो अवश्य रूप से आता ही है। और इन सब से अत्यधिक महत्वपूर्ण है वह है आचरण। जो हमारा आचरण है वह भी देवत्व धारण करने में हमें सहायता प्रदान करता है। तो ये था मनुष्य अपने आप से जो क्या कहते हैं स्वाभाविक रूप से जिसको देवत्व की प्राप्ति होती है वो है। अब एक और एक मार्ग है, वह है देवत्व और दीक्षा। तो देव तत्व की दीक्षा, कुछ क्षणों के लिए देवत्व भले ही आपके पास आ जाए, लेकिन समय के अनुसार वह धीरे धीरे करके दूर भी हो सकता है। लेकिन देवत्व की दीक्षा जब गुरु आपको प्रदान करते हैं तो वह आपके भीतर स्थिर हो जाता है। दीक्षा का अर्थ है संकल्प, ऊर्जा और संस्कार। जब गुरु के माध्यम से देवत्व धारण कराया जाता है तब साधक के भीतर यही जो प्रक्रिया चलने वाली होती है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है। तो जो गुरु है वह आपको अनेकों रूप से मंत्र, यंत्र इत्यादि कुछ भी प्रदान करके आपके भीतर देवत्व स्थापित करवा सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया हो कि जो देवत्व है और देवता है वह बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह आपके भीतर ही है। समय अनुसार आपको उसको जागरण करने की आवश्यकता होती है। आप मंदिर जाकर देवता को तो खोज सकते हैं, लेकिन जो असली मंदिर है वह आपका ये देह, आपका जो शरीर बना हुआ है वही असली मंदिर है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम। हर हर महादेव।